नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज मैं ट्रेड यूनियनिस्ट, बहुत ही वेटरनर ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, इंटक से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, झारखंड इंटक के महासचिव भी हैं। आज स्वदेश वाणी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में आज ये बात करेंगे और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कोल इंडिया की स्थिति क्या है और किन स्थितियों से अभी वह गुजर रहा है। चूँकि JBCCI की जो बैठक होनी थी वो अभी पूरी नहीं हुई है। समय पर JBCCI की बैठक नहीं होने से मज़दूर को काफ़ी नुकसान होने वाला है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के AK झा जी का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत है सर जी। मैं जानना चाहूँगा कि अभी कोल इंडिया में JBCCI की बैठक पर बहुत चर्चाएं हो रही है। कई लोग इस पे लगे हुए हैं। हर ट्रेड यूनियन के लोग कहते हैं कि हम मज़दूरों को काफ़ी लाभ दिला रहे हैं, लेकिन आपका इसमें क्या मानना है? कि मुझे किसी की आलोचना में विश्वास मैं नहीं करता हूँ, काम में विश्वास करता हूँ। अगर कुछ आने की उम्मीद होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मजदूर को जितना हक मिले वो प्रसन्नता की बात है। लेकिन पिछले 10वें वेज बोर्ड का भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो मजदूरों को निराशा हाथ लगी है, उसमें हम बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते। पिछले वेज बोर्ड में हमारा मेडिकली अनफिट एम्प्लॉई के बच्चे की नौकरी रुक गई, हमारा फीमेल BRS के बच्चे की नौकरी रुक गई, हमारा अंडरग्राउंड अलाउंस रिजेक्ट हो गया। हमको आज तक राष्ट्रीयकरण के बाद मेडिकल के लिए पैसा जमा नहीं करना पड़ता था। हमें 20 महीने 40,000 रुपया महीना हमारा 40,000 रुपया हमारा डिडक्शन किया गया। हमारे वेलफेयर काम रोक दिए गए, हमारे आवास मरम्मती का काम रुक गया, हमारे हॉस्पिटल की स्थिति बुरी हो गई। हमको ये कहा गया था कि हम एम्स जैसा हॉस्पिटल की फैसिलिटी देंगे, बातें अखबार तक रह गई, लेकिन ज़मीन पर नहीं उतरा। फिर भी अगर हमारी यूनियन के बहादुर साथी बोलते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरे फेडरेशन का अनुभव है, मैं नहीं समझता कि वर्तमान भाजपा सरकार कुछ बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला कोयला मजदूरों के हित में लेने जा रही है। बल्कि उस कहीं न कहीं मजदूरों ने सरकारी नौकरी पाई थी। आज हम 2.5 लाख के लगभग 2,38,000 मजदूर सिर्फ डिपार्टमेंटल रह गए, जबकि 3.5 लाख मजदूर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टिंग के मजदूर काम कर रहे हैं। उनका भविष्य आज भी अंधकार में है। हमारी सरकार उसके वेतन पर कोई भी फैसला नहीं कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, कि समान कार्य के लिए सरकार को समान वेतन देना होगा। तो सरकार की सोच, नीयत, नीति यह स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं कोयला मजदूरों के अधिकार जिस तरह से काटे गए, सुविधाएं जिस तरह से काटी गई, कोई बड़ा बढ़ोतरी इस 11वें वेज बोर्ड में नहीं मिलने की उम्मीद है। लेकिन जो बात हमारे दिवंगत नेता राजेंद्र बाबू ने 10वें वेज बोर्ड में कहा था सारी यूनियन को कि हड़ताल करो, 3 दिन की हड़ताल की नोटिस दी गई थी, सरकार घुटने टेकेगी और मजदूरों को फ़ायदे होंगे, मजदूरों के हक मिलेंगे। ये सरकार बिना हड़ताल की नहीं सुनेगी। मैं आज भी मानता हूँ हड़ताल हमारी मजबूरी है, हड़ताल में हम विश्वास नहीं करते, हम देश के हित में सोचते हैं। लेकिन जब देश की सत्ता पर बैठा हुआ आदमी कोयला मजदूर, किसान, गरीब परिवार के लिए ना सोचे, उसके कठिनाइयों को ना समझे, उसकी भूख को और उसकी पीड़ा को ना समझे, तो हमारा संगठन, हमारा फेडरेशन, हमारा दिवंगत नेता कहता था कि जब भी राजेंद्र बाबू कहते थे कि जब भी गरीबों की आवाज़ को कोई दबाने का काम करे, आप उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करो। हमारा संगठन जो आज वर्तमान समय में फेडरेशन अनूप कुमार जयमंगल के नेतृत्व में, विधायक के नेतृत्व में चल रहा है, हमें पूरे लीडरशिप पर भरोसा है कि राजेंद्र बाबू की जो सोच, जो नीति, जो नीयत, जो विचार थे, उस पर वो हमारा फेडरेशन काम कर रहा है। हमारे एक साथी उसमें हैं। भाजपा की सोच, राजनीतिक साजिश के तहत हमको जबरन, कोई कानूनी आधार पर नहीं, कोई नैतिकता के आधार पर नहीं, हमको जबरन उस वेज बोर्ड से बाहर किया गया। लेकिन हमें उस बात की कोई चिंता नहीं।
हम लड़ने में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, शांति में विश्वास करते हैं, गांधीवादी रास्ते पर चलने में विश्वास करते हैं। हर हमारे संगठन को कभी भी अपना भविष्य कभी अंधकार में नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि हमें आने वाला भविष्य बिल्कुल ताकतवर, मजबूत, मजदूर के लिए खुशहाल भविष्य दिखाई देता है और वो देश की तकदीर को बदलने का काम करे। कोल इंडिया को तो ये अगर सरकार की चलती तो कभी भी इसको बेच दिया रहता। आज हमारा कोल इंडिया तथाकथित पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, जबकि कोल इंडिया ने हर काम किया, अपने प्राणों की आहुति दी, देश के हित में बिजली बंद नहीं होने दिया। हम आज भी देश के लिए सेना की तरह लड़ते हैं, प्रकृति के विपरीत लड़ते हैं और हमारा भविष्य अंडरग्राउंड माइंस पर है, चाहे वो BCCL हो, चाहे CCL हो। आज ओपन कास्ट जो है यहाँ आर्थिक रूप से भले हमको लाभ दिखाई दे रहा हो, लेकिन आज न कल सरकार को फैसला लेना होगा, सत्ता में बैठे लोगों को फैसला लेना होगा कि इस कोल इंडस्ट्री का भविष्य जो है बिल्कुल अंडरग्राउंड माइंस पर है और अगले 200-250 वर्ष तक हम देश को ऊर्जा की शक्ति को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए कोयला उत्पादन कर सकते हैं। इसमें हमने पर्यावरण की समस्या हमारे सामने है और देश के लाखों लोगों को, नौजवानों को हम नौकरी दे सकते हैं, जिस पर वर्तमान भाजपा सरकार पूरी तरह से उदासीन है। हमें अपने साहस पर, आत्मबल पर, संगठन पर, कोयला मजदूर परिवार पर भरोसा है। आने वाला भविष्य मजदूर परिवार का है। संघर्ष में हमको विश्वास है। हम शांतिपूर्ण संघर्ष से अपने इतिहास को बदलने का काम करेंगे, अपने भविष्य को बनाने का काम करेंगे और कोल इंडिया को भी मजबूत रखने का काम करेंगे। इंटक को ऐसा लगता है कि अपना आंदोलन करके और इनके स्थिति को आप सुरक्षित रख सकेंगे मज़दूरों का? जब किसान लोगों आंदोलन चला, किसान लोगों ने जब आंदोलन किया तो उसका क्या परिणाम निकला वो सबके सामने है। बात रह गई आंदोलन की, बीजेपी की सरकार में BMS जो कोल इंडिया में बहुत ही आज के स्थिति में अपने आप को सशक्त मजदूर संगठन कहता है, वह भी कहीं न कहीं जा कर के चेयरमैन के सामने या तो घुटने टेक देता है या फिर उनकी बातों को सुन कर के फिर वापस आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है आपको कि अकेले, जबकि इंटक कहीं भी JBCCI में अभी नहीं है, 10वें बेज वोट से ही उनको इंटक को अलग रख दिया गया है, चाहे वो जिस किसी के कारण हो, तो ऐसी स्थिति में क्या मजदूर हित में इंटक क्या कर सकेगी? देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि एकला चलो रे। जब हमारी नीयत सही है, सोच सही है, विचार सही है, भावना सही है, तो हम कोई राजनीतिक सोच के तहत कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। हम जनता के हित के लिए फैसला ले रहे हैं, मजदूर के हित के लिए। किसानों ने भी जब आंदोलन किया तो मोदी जी ने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर किसानों की आवाज़ को दबाने का हर प्रयास किया। बीजेपी सरकार ने कील भी ठोके गए। अंग्रेजों ने जो नहीं किया वो हमारी सरकार, बीजेपी सरकार ने किया, जिसको हमने सत्ता सौंपा था 2/3 बहुमत से संसद को और राज्य की सरकार को सौंपा था। लेकिन वो भी नहीं सोचा था कि किसान का ये आंदोलन देश की तकदीर को बदल देगा, देश की दिशा को बदल देगा। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, जनभावना ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि हमारी भाजपा के नेताओं को रोड पर निकलना मुश्किल हो गया, तो सरकार को फैसले वापस लेने पड़े। जैसे बिहार के चुनाव में भूमि अधिग्रहण बिल को बदलने का हर प्रयास विफल हुआ भाजपा सरकार का, क्योंकि भाजपा की सोच ही पूंजीपरस्त है। जहाँ तक BMS के साथियों का सवाल है, हमने साथ संघर्ष किया है, हमने संयुक्त मोर्चा में संघर्ष किया है। हम BMS की नीति का आलोचना नहीं करना चाहते, BMS के नेता पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं दबाव में जीते हैं। लेकिन चाहे वो भाजपा की सत्ता हो, चाहे कांग्रेस की सत्ता हो, चाहे किसी भी दल की सत्ता हो, हमने वाजपेयी जी के समय भी स्ट्राइक नोटिस दिया था। हमने अपनी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी बोनस के सवाल पर हड़ताल किया था और राजेंद्र बाबू ने 1 मिनट में नोटिस दिया था। और मनमोहन सिंह जी ने तमाम यूनियन, राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में तमाम यूनियनों के साथ समझौता किया था। भाजपा को तो, BMS को तो उसी दिन ज्ञान हो गया जिस दिन सुरेंद्र पांडे BMS के नेता पीयूष गोयल कोयला मंत्री के पास गए थे 2015 में, जब हमने स्ट्राइक नोटिस दिया था और ये कहा था कि हम सभी यूनियन को भरोसा दिया था कि हम सरकार से ये आपका हक दिलाएंगे। राजेंद्र बाबू ने कहा हमें पूरा विश्वास है, आप बात करो। जब बात करने गए सुरेंद्र पांडे जी, जो मजबूत नेता भी है, लड़ाकू नेता भी हैं BMS के, तो
पीयूष गोयल जी ने सम्मानजनक ढंग से बात भी नहीं किया, उनका सम्मान भी नहीं किया, उनकी बात को सुना नहीं, धमकी दे दी कि हम एस्मा में बंद कर देंगे ट्रेड यूनियन लीडर को। तब राजेंद्र बाबू ने कहा कि अब फैसला कोयला के ढेर पर होगा, मजदूरों के बीच होगा। और जब हड़ताल की संभावना हो गई तो माननीय प्रधानमंत्री जी को दखल देना पड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कोयला मंत्री को 10 घंटे बात करना पड़ा इसी यूनियन से। वही राजेंद्र बाबू इस 10वां वेज वोट के पहले कहते थे 19, 20, 21 जून हमारा हड़ताल की नोटिस थी, 18 जून को राजनीतिक साजिश के तहत एक समझौता किया गया। कहा यह समझौता कोयला मजदूरों के लिए प्रलय लाएगा, कोयला मजदूरों के भविष्य पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन पैदा करेगा और यूनियनों को तोड़ेगा, यूनियन के संयुक्त मोर्चा को तोड़ेगा। और वही हुआ। आज कोयला मजदूर उसको भोग रहा है। इंटक बैठे या ना बैठे, इंटक को अपने उद्देश्य पर, इंटक को अपने विचार पर, इंटक को अपने कर्म पर, इंटक को अपने संगठन पर। हम ये नहीं कहते कि हमारी बड़ी ताकत है, ताकत रहते हुए भी हमें भरोसा है मजदूरों का। हर यूनियन बैरियर तोड़कर हड़ताल में भाग लेगा जिस दिन हम उसके सवाल पर हड़ताल करने का काम करेंगे। और ईमानदारी जब हम दिखाएंगे, अगर हम ट्रेड यूनियन करते हैं तो मजदूर के लिए करते हैं, चाहे वो है देश मजदूरों का है, देश किसानों का है, देश गरीबों का है, देश नौजवानों का है, देश महिलाओं का है और देश के जिन गरीब शोषित पीड़ित लोग देश बनाने का काम करते हैं, उसके अधिकार को जब भी कोई दबाता है उस सत्ता को जाना होता है। सत्ता हमारी ताकत पर है, सत्ता की ताकत पर जनता नहीं होती है। इसलिए हमें भरोसा है अपनी सोच पर, समझदारी पर, विश्वास पर, और हम सब यूनियन पर भरोसा करते हैं कि हर श्रमिक संगठन हर विचारधारा के साथ इस मजदूर हित में एक होने का काम करेगा ताकि 11वां वेज वोट मजदूरों के हित में हो। और सरकार हमारी है, सरकार की कठिनाई हमारी है, देश की कठिनाई हमारी है। सरकार जब हमने बनाने का काम किया तो सरकार को भी हमें भूखे रखने का अधिकार नहीं है, सरकार को भी हमें नंगे रखने का अधिकार नहीं है, सरकार को भी हमें कुचलने का अधिकार नहीं है। हमने अधिकार दिया है अपनी भलाई के लिए, हमने अधिकार दिया अपनी रक्षा के लिए, हमने अधिकार दिया है सम्मान के लिए, हमने अधिकार दिया अपने पेट के सवाल पर हल करने के लिए। हमें जो सरकार इन सवालों का हल नहीं करेगा, चाहे जिसकी भी सरकार हो, उसको जाना होगा। अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं, युवकों, मजदूरों, किसानों की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हम लोग कटिबद्ध हैं, हम लोग सुरक्षित रखेंगे। लेकिन ध्यान में होगा आपको कि JBCCI में जो भी अभी तक नियम बनाए गए वो ट्रेड यूनियन के मुताबिक वो कानून बन जाता है। और अभी तक संभवतः 48 कानून बनाए गए। उन 48 कानूनों को समेटकर यह सरकार 4 भागों में बांट दी है। ऐसी स्थिति में मजदूरों के साथ साथ ट्रेड यूनियनों पर भी तलवार लटक रहा है। इसको आप कैसे बचाएंगे? JBCCI ने नहीं किया है, सरकार ने किया है। सरकार ने हमारे 44 कानून को 4 कानून में बदलने का काम किया है। और सरकार की मंशा यही है कि वो जितनी बात करती है, प्रचार करती है, भाजपा सरकार ठीक उसकी विपरीत काम करती है। वो सारे कानून उनके द्वारा बनाए गए पूंजीपतियों के हित में है कि वो मजदूरों की छटनी, जो हमारा ब्रिटिश हुकूमत में भी, हमारी अंग्रेजी हुकूमत में भी जो हमारे खिलाफ कानून नहीं थे, वो कानून लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन इसके बावजूद भी, सारे चीज़ पास कराने के बावजूद भी इस सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो किसी राज्य में इसको लागू कर दे। जहाँ भी लागू करने का प्रयास किया है उसमें उसका विरोध शुरू हो गया है और सरकार को शिथिल होना पड़ा है। तो जो भी सरकार लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को, मजदूरों की आवाज़ को दबाने का काम करेगा, कानून पास कराने से लागू नहीं हो जाता। अभी तक संभवतः 48 कानून बनाए गए। उन 48 कानूनों को समेटकर यह सरकार 4 भागों में बांट दी है। ऐसी स्थिति में मजदूरों के साथ साथ ट्रेड यूनियनों पर भी तलवार लटक रहा है। इसको आप कैसे बचाएंगे? JBCCI ने नहीं किया है, सरकार ने किया है। सरकार ने हमारे 44 कानून को 4 कानून में बदलने का काम किया है। और सरकार की मंशा यही है कि वो जितनी बात करती है, प्रचार करती है, भाजपा सरकार ठीक उसकी विपरीत काम करती है। वो सारे कानून उनके द्वारा बनाए गए पूंजीपतियों के हित में है कि वो मजदूरों की छटनी, जो हमारा ब्रिटिश हुकूमत में भी, हमारी
अंग्रेजी हुकूमत में भी जो हमारे खिलाफ कानून नहीं थे वो कानून लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन इसके बावजूद भी, सारे चीज़ पास कराने के बावजूद भी इस सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो किसी राज्य में इसको लागू कर दे। जहाँ भी लागू करने का प्रयास किया है उसमें उसका विरोध शुरू हो गया है और सरकार को शिथिल होना पड़ा है। तो जो भी सरकार लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को, मजदूरों की आवाज़ को दबाने का काम करेगा, कानून पास कराने से लागू नहीं हो जाता है। कानून को लागू कराने के लिए जनता का समर्थन चाहिए। जैसे किसी कानून लागू कराने के बहुत प्रचार किया गया, ये क्रांतिकारी कदम है, लेकिन सरकार न पार्लियामेंट में बता सकी, न सड़क पर बता सकी, न किसान से बात कर सकी। उसी तरह कहता है मजदूर के लिए क्रांतिकारी, लेकिन ये मजदूरों को छटनी करने का अधिकार, मजदूरों को परमानेंट नौकरी से हटाने का अधिकार, मजदूरों को ग्रेच्युटी काटने का अधिकार, मजदूरों को पेंशन काटने का अधिकार, मजदूरों को प्राप्त सुविधाओं को काटने का अधिकार का कानून है, जो कानून कभी लागू नहीं होगा। जो भी सरकार तो जाएगी, आती और जाती है, व्यक्ति आते और जाते हैं, देश रह जाता है। देश प्रधान है, देश के मजदूर और किसान प्रधान है। जिसके खिलाफ आप कानून बनाओगे उसकी आवाज़ में इतनी ताकत है कि देश सवेर आपको कानून वापस लेना होगा। आप बनाए जरूर हो लेकिन लागू नहीं कर पाते हो। अपने बीजेपी राज्य में भी लागू नहीं कर पा रहे हो। दिक्कतें हुई है, जहाँ हुआ है कठिनाइयाँ पैदा हुई है, क्योंकि मजदूर इसको गलत चीज़ को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए वेज बोर्ड में जो अन्याय हुआ है 10वां वेज बोर्ड में, उससे मजदूर परिवार दुखी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपने ठेका मजदूरों को ज़्यादा बढ़ा दिया है, उनकी आवाज़ दबा दी है, उनको गुलाम बना दिया है, उन पर मसलमैन का पावर चला दिया है, उनको शोषण का शिकार बना दिया है, उनकी आवाज़ को कुचलने का काम किया है। जिस दिन ठेकेदार मजदूर, ठेका मजदूर उठ जाएगा, जग जाएगा गरीब और अपने हक के लिए उठ जाएगा, और ये 2.5 लाख डिपार्टमेंटल मजदूर और 3.5 लाख। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।